तो हमने लोकतंत्र की विशेषताओं में देख लिया था जवाबदेही और क्या बताया था, पारदर्शिता। अब इस बात को हमेशा ध्यान रखना है, जितने भी पॉइंट्स हम लोग देख रहे हैं लोकतंत्र को, जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो हमने क्या देखा था कि लोकतंत्र सिर्फ सरकार का चयन करना नहीं होता है जनता के द्वारा, है ना। हम बहुत सरल शब्दों में कह देते हैं कि सरकार का चयन अगर जनता कर रही है तो क्या है, वो लोकतंत्र है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, इट इज अ वेरी नैरो कंसेप्ट, वो बहुत संकीर्ण विचार है। वास्तविकता में क्या है, लोकतंत्र एक वैल्यू सिस्टम है ना, एक मूल्य प्रणाली है। और इसी चीज को क्या है, हम इन फीचर्स में देख रहे हैं, विशेषताओं में देख रहे हैं। जैसे आपने देखा कि हम पारदर्शिता की बात कर रहे हैं और जवाबदेही की बात कर रहे हैं। अगर आप जिस नेता को चुनकर लाते हैं वो जवाबदेह नहीं है और जो भी काम सरकार कर रही है वो पारदर्शी नहीं है, इट इज नॉट ट्रांसपेरेंट, आपको पता ही नहीं चल रहा है सरकार क्या काम कर रही है, तो क्या हम अपने अधिकारों को प्रयोग कर पाएंगे? क्या हम अपने सरकार से ये उम्मीद कर पाएंगे कि वो हमारे लिए काम करे? नहीं, ये मुश्किल हो जाएगा, है ना। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, क्या करती शक्ति क्या करती है, शक्ति भ्रष्ट बनाती है ना, और अत्यधिक शक्ति अत्यधिक भ्रष्ट बनाती है। तो जब भी आप देखिएगा कि हम शक्ति की बात करते हैं, पावर की बात करते हैं, और किसी व्यक्ति को अगर पावर मिलेगा तो बाय नेचर क्या होने लगता है, हो सकता है कि उसमें भ्रष्ट विचार आने लगे, वो शक्ति का दुरुपयोग करना चाहे, और इसीलिए ऐसा न हो। अब देखिए, हम ये नहीं कह रहे कि शक्ति आएगा तो सब भ्रष्ट बन जाएंगे, है ना, लेकिन ऐसा न हो इसीलिए एक ऐसा सिस्टम बनाया हमने, इन विशेषताओं को ऐड किया ताकि लोकतंत्र सुचारू रूप से काम कर सके, और जिस उद्देश्य से जनता के हाथ में शक्तियां दी गई हैं क्या हो सके, वो उसका सही फायदा उठा सके और सही में अपना विकास कर सके। ठीक है, तो दो लाइन लिख लो इसके बारे में जल्दी से। नेताओं को जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए, और साथ ही सरकार के कार्य पारदर्शी होने चाहिए। सरकार के कार्य और साथ ही सरकार के कार्य पारदर्शी होने चाहिए। ठीक है, इंग्लिश वाले लिख लो, द इलेक्टेड मिनिस्टर्स और लीडर्स, द इलेक्टेड लीडर्स should be accountable to the people. The elected leaders should be accountable to the people, and the works of the government should be transparent. ठीक है, और इसमें आप देखिएगा, अब सरकार जो भी काम कर रही है ना, उसमें ट्रांसपेरेंसी या पारदर्शिता की जब हम बात करते हैं तो उसी चीज को और सशक्त करने के लिए, इस आइडिया को और एम्पावर करने के लिए 2005 में, है ना, 4-5 में एक आइडिया आया गया। कौन सा था? सुने इसके बारे में? राइट टू इंफॉर्मेशन वाला। हाँ, वेरी गुड, है ना, बस इतना पता। बाकी लोग क्या, आरटीआई का फुल फॉर्म राइट टू इंफॉर्मेशन, है ना। ये हिंदी में क्या हो जाएगा, सूचना का अधिकार। यानी सरकार जो भी कर रही है, आप क्या कर सकते हैं, सूचना मांग सकते हैं, आप क्या काम कर रहे हैं, है ना। अगर आपको किसी क्षेत्र में, सरकारी क्षेत्र में, ठीक है, याद रखना, सरकारी क्षेत्र, प्राइवेट, सरकारी क्षेत्रों में अगर आपको लग रहा है कि हाँ मुझे सरकार के इस काम के बारे में जानना है, वो क्या कर रही है, कैसा कर रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप उस विभाग को एक आरटीआई डाल सकते हैं और वो जानकारी वहां से निकाल सकते हैं। तो ये पारदर्शिता बढ़ाती है कि जिसने सरकार को शक्तियां दी वो क्या कर रही है, जवाब मांग रही है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो जितनी भी सरकारें हैं जो बनती है ना, वो जवाबदेह किसको है, आम नागरिक को है। इसलिए आप देखिए, कुछ भी होता है तो तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो बताते हैं कि हाँ ऐसे किया, हमने ये निर्णय लिया,
पत्रकार हमारे बिहाफ में क्या करते हैं, सवाल पूछते हैं। आजकल सोशल मीडिया है तो हम लोग सोशल मीडिया में भी सवाल पूछते हैं सरकार से, है ना। ये हमारा क्या है, अधिकार और लोकतंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलो अगला पॉइंट क्या है, तो अगला पॉइंट है स्वतंत्र न्यायपालिका, है ना, स्वतंत्र न्यायपालिका, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, स्वतंत्र न्यायपालिका। ठीक, अभी तक हम लोग जितना डिस्कशन किए हैं, है ना, मुझे लगता है आप लोग समझ में आ गया होगा इसका क्या महत्व है, स्वतंत्र न्यायपालिका, इंडिपेंडेंट जुडिशरी का। लोकतंत्र में क्यों जरूरी है? इसका क्या काम है न्यायपालिका का? न्यायपालिका क्यों स्वतंत्र होना चाहिए? हाँ, सही निर्णय लेने के लिए। ठीक है, अब ध्यान से सुनो आप क्या क्या बोल रहे हो, है ना। ये कौन सा निर्णय लेता है न्यायपालिका, क्या काम है इसका? ये हम लोग ध्यान में पढ़ चुके हैं ना, सरकार के कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। क्या क्या है? बहुत बढ़िया। सबसे पहले व्यवस्था बनाई जाएगी, फिर क्या होगा, लागू किया जाएगा, फिर क्या होगा, उसका संरक्षण होगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है, इसका काम है कानून बनाना, व्यवस्था बनाना। ठीक है, टू फॉर्मुलेट या लेजिस्लेट लॉज। ठीक है, फिर उसके बाद जब कानून बन जाएगा तब ये क्या करता है, उसे इंप्लीमेंट करता है, लागू करता है, हमारी कार्यपालिका सरकार। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि लोकतंत्र में क्या जरूरी है, स्वतंत्र न्यायपालिका। ये स्वतंत्र क्यों होना चाहिए? क्योंकि इसका काम है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना या संरक्षण देना हमारे संविधान को या हमारे नियम कानूनों को। ठीक है, हमारा देश अगर लोकतंत्र है तो कैसे लोकतंत्र है? हमारे हाथ में शक्तियां निहित हैं, और हमारे हाथ में अगर शक्तियां निहित है तो वो आपको कैसे पता है? क्योंकि हमारे मौलिक अधिकार कहाँ है? संविधान में। वेरी गुड, है ना। हमने पढ़ा ना कि हमारे देश में क्या है, संविधान है ना, और संविधान में हमें क्या मिला हुआ है, मौलिक अधिकार मिला हुआ है, जिससे हमें पता चलता है कि हम क्या हैं, हम एक लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं, है ना। ठीक है, क्योंकि हमारे हाथ में सारी शक्तियां हैं, और जो भी सरकार बन रही है वो हमारे द्वारा बन रही है। हम अपनी शक्तियां सरकार को दे रहे हैं मतदान के माध्यम से। तो हमारा संविधान ये बात स्थापित कर रहा है। लेकिन अगर कोई शक्ति में आए और कानून बना दे कि मैं ये संविधान बदल रहा हूं, समझिएगा मेरी बात, है ना। अगर कोई शक्ति में आए और बोले कि क्या कर रहा हूं, मैं ये जो लोकतांत्रिक संविधान है इसे बदल दे रहा हूं और मैं एक तानाशाही संविधान बनाऊंगा, एक ऐसा संविधान बनाऊंगा जिसमें सारी शक्तियां किसके हाथ में, मेरे हाथ में, राजा के हाथ में। ठीक है, अगर ऐसा नियम बन जाए तो क्या लोकतंत्र रहेगा? नहीं रहेगा। तो उसको रोकेगा कौन? हम लोग रोकेंगे। हाँ, हम लोग रोकेंगे, धरना देंगे। हम लोग ने क्या किया, और एक कौन सा अंग है उसको रोकने के लिए? न्यायपालिका, है ना, जुडिशरी। इसका यही काम ही है कि कोई भी ऐसे नियम कानून ना बने जो हमारे क्या बेसिक मॉडल, जो बेसिक स्ट्रक्चर हमारे लोकतंत्र का, उसके बाहर ना चला जाए, है ना। यानी ऐसा कोई नियम नहीं बनना चाहिए जो क्या है, गैर लोकतांत्रिक है, गैर संवैधानिक। और इसीलिए आप देखिएगा इसका स्वतंत्र होना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसका काम है संरक्षण। अब बताओ, ये है संरक्षण कर रहा है लेकिन स्वतंत्र नहीं, इट इज नॉट इंडिपेंडेंट, तो क्या परेशानी हो जाएगा?
अभी तो पता है। अच्छा तो दो से बताओ। नियम को पास कर सकते हैं कैसे? कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ, है ना? तो अगर वो स्वतंत्र नहीं है तो क्या परेशानी होगा? अच्छे से एकदम सिंपलीफाई करके बताओ। वो अपनी मनमानी करेगा। अपनी मनमानी करेगा। कौन मनमानी करेगा? जो शक्तिशाली होगा उससे। हाँ जोर से फिर से बताओ। जो सत्य पे शक्तिशाली होगा इसकी। ये चीज तो हम पता है, ये कानून बना रहा है, ठीक है, ये उसको लागू कर रहा है, ठीक है। इसका काम क्या है? जांच रखना इन लोग पे, है ना? इन लोग पे क्या कर रहा है? जांच रख रहा है कि आप संविधान के बाहर ना चले जाएं। मेरा सवाल है कि इसका स्वतंत्र होना क्यों जरूरी है? Why it has to be independent? स्वतंत्र क्यों हो ये इन दोनों से स्वतंत्र है, कहने का मतलब, है ना? यहाँ सिर्फ न्यायपालिका का एग्जिस्टेंस का बात नहीं हो रहा है कि सिर्फ न्यायपालिका हो, जुडिशरी को ये बात नहीं हो रही। क्या बात हो रही है? इट हैज टू बी इंडिपेंडेंट, उसे स्वतंत्र होना है। किससे स्वतंत्र होना है? देश से। हाँ, किससे? हाँ, इसलिए हमें मॉडल बना है, ठीक है। ये जो 3 अंग है ना, ये 3 अंग आप देखिएगा बहुत सारे संस्थानों में, खासकर हमारे देश में आप देखिएगा तो हमारे देश में ये 2 अंग मिलके बहुत नजदीकी रूप से काम कर रहे हैं, है ना? जो कानून बना रहा है वही लागू करने में भी, है ना? क्योंकि हमारे यहाँ कौन सी व्यवस्था है? कौन सी व्यवस्था है? संसदीय प्रणाली है, संसद, है ना? संसद में आप देखिएगा जो नेता कानून बनाने में बैठे हैं वही अलग अलग मंत्रालय के क्या रहेंगे? हेड रहेंगे, है ना? यानी उन्हें जब लागू करना है तो उन्हीं के सहमति से लागू भी किया जाएगा। लेकिन जब बात आती है उनके संरक्षण की तो ये बिल्कुल अलग बॉडी हो जाता है ना? और इसका सरकार से, अगर आप ऐसे समझिएगा तो इसका सरकार से कोई संबंध नहीं। यहाँ पे जो बैठे हैं इसका जनता ने चयन किया है, यहाँ पे जो बैठे हैं इसका जनता ने चयन किया है, यहाँ पे जो बैठे हैं क्या जनता ने इनका चयन किया है ना? तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये सरकार का जो मेन पावर एरिया है इससे बाहर है, और इसीलिए क्या है, इससे सरकार के इन अंगों से ये स्वतंत्र है। अगर सरकार के इन अंगों से स्वतंत्र नहीं होगा यानी ये भी क्या होगा, इनसे प्रभावित हो जाएगा, और इनसे जब प्रभावित होगा तो वही समस्या आएगी जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। ऐसा नियम बन जाएगा जो हमारे खिलाफ, और उसे रोकने वाला कोई नहीं होगा, है ना? तो इसीलिए हमने क्या किया, इसे थोड़ा सा ज्यादा शक्तिशाली बनाकर इसके हाथ में ऐसी शक्तियां दे दी कि ये हम पर क्या कर सके, चेक रख सके, इन पर क्या कर सके, चेक रख सके, जांच रख सके कि अगर ये कुछ गलत करेंगे तो क्या करेगा, इसके पास कितनी शक्तियां हैं कि इन्हें क्या कर सके, रोक सके, मना कर सके, है ना? इसीलिए लोकतंत्र, देयरफॉर इन अ डेमोक्रेसी हमें क्या जरूरी है, एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी होना जरूरी है, स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका नहीं होगा यानी जो लोग शक्ति में, सत्ता में, वो क्या करेंगे, प्रभावित कर लेंगे किसको, न्यायपालिका। ठीक है, 2 लाइन लिख लो इसके बारे में। न्यायपालिका, न्यायपालिका, न्यायपालिका राजनीतिक प्रभाव से, न्यायपालिका राजनीतिक प्रभाव से, राजनीतिक प्रभाव से मुक्त होनी चाहिए। न्यायपालिका राजनीतिक प्रभाव से मुक्त होनी चाहिए, जिससे कानून की निष्पक्षता, जिससे कानून की निष्पक्षता, निष्पक्षता नहीं, जिससे कानून की निष्पक्ष व्याख्या, कानून की निष्पक्ष व्याख्या और विवादों का समाधान सुनिश्चित किया जा सके, और विवादों का समाधान सुनिश्चित किया जा सके। जुडिशरी should be free
from political influence. Judiciary should be free from political influence. Political influence. So that it can interpret the law impartially. So that it can interpret the law impartially and solve disputes the disputes. ठीक है, हो गया? कितने पॉइंट्स लिख दिए? 8। ये 8 क्या है? ये 8 मेजर फीचर्स हैं लोकतंत्र के, है ना? आप कुछ किताबों में पढ़िएगा, आपको और विशेषताएं मिल जाएंगी, लेकिन ये जो 8 आपने लिखा है, ये क्या है? ये मेन विशेषताएं हैं लोकतंत्र की।